हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने का 100% संभावना है। और अभी तक जिन बच्चों ने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और यह सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा भी मिस ना करें, क्योंकि इसमें से आने का 100% संभावना है। और आपको 1000 पीडीएफ, जी 1000 पीडीएफ, सॉरी 1000 ऑनलाइनर प्रश्न है और आपको मात्र 50 रुपये में मिल रहा है। आपको परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, और उधर से आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ। जी, और अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हम लोग और अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि इसमें 50 प्रश्न सेट किए गए हैं। इसमें 50 प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो कि मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही है। चलिए इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हम। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे 26 नवंबर 1949, उनका बिल्कुल राइट है। और आप नोट भी कर लीजिए, जी आप नोट भी कर लीजिए, यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिससे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को ग्रहण किया गया था। जी, ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहने वाला है वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। चलिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? बताइए, भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? बताइए, किसके अधीनस्थ है? चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे विधायिका, उनका बिल्कुल राइट है, विधायिका। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है उस थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श आइडियल्स में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है? बताइए, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श आइडियल्स में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है? बताइए, किसको किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्वतंत्रता है, समानता है, समाजवादी है और अन्याय है। बताइए, कौन सा जोड़ा गया? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे समाजवादी, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रहने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? बताइए, 1950, 1965, 1976, 1979। बताइए, कब किया गया? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे 1979, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 5 नंबर क्वेश्चन है, जस्टिस अल्तमस कबीर ने पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जी, जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? चलिए, ऑप्शन 4 आपके सामने है। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे जस्टिस पी अस्थाविशिवम, उनका बिल्कुल राइट है। जी, जस्टिस पी अस्थाविशिवम, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, सभी के सभी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप उसको ऐड करते भी चले। जी, बर्जियान संप्रदाय है। जी, बर्जियान संप्रदाय है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे बौद्धों का, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। जी, 7 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक हैं? जी,
रजत तरंगिणी की लेखक है? बताइए बताइए कौन सा है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे कल्हन, जी कल्हन उनका बिल्कुल राइट है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता हैं? जी वंदे मातरम के रचयिता कौन है, हमसे पूछा गया है। बताइए कौन होगा वंदे मातरम के रचयिता? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी उनका बिल्कुल राइट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 9 नंबर क्वेश्चन है, गालिब थे, जी गालिब थे, गालिब थे क्या होने वाला इसका राइट आंसर? गालिब थे जिन्होंने कवि करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट है और उनका बहुत ही अच्छा तैयारी है। बच्चों कम से कम आपको इसमें से 35, जी 35, 30 से 35 प्रश्न आपका राइट होना चाहिए, तब जाके आपका तैयारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 10 नंबर क्वेश्चन है, हवेन संघ ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जी हवेन संघ ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बताइए कनिष्क, हर्षवर्धन और स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त किसके शासनकाल में की थी? जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे हर्षवर्धन उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 11 नंबर क्वेश्चन, जी 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? जी निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? बताइए गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा किससे होता है? जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे नर्मदा नदी उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 12 नंबर क्वेश्चन है, जी नाथुल्ला पास, जी नथुल्ला पास डायडस राज्य में स्थित है? जी नथुल्ला पास किस राज्य में, नथुल्ला किस राज्य में है? बताइए यहाँ पे नथुल्ला दर्रा हमसे पूछा गया है क्या? चलिए बताइए नथुल्ला पास डायडस राज्य में स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा हम हिंट भी दिए हैं। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे सिक्किम उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार स्थित है? जी चार मीनार कहाँ स्थित है हमसे पूछा गया है। चलिए जयपुर, आगरा, अजमेर, हैदराबाद कहाँ है चार मीनार स्थित? जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे हैदराबाद में उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए डल झील स्थित है? जी डल झील स्थित है कहाँ पे स्थित है डल झील? जी शिमला में है, उदयपुर में है, श्रीनगर में और माउंट आबू में। बताइए कहाँ पे है डल झील, कहाँ स्थित है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे श्रीनगर उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? लखनऊ, जयपुर और भोपाल और इंदौर। बताइए कौन सा राइट होने वाला इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्योंकि यह लो लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। बताइए सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे जयपुर उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 16 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? जी प्रमाण मौजूद है। बताइए सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? बताइए हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे लोथल उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 17 नंबर क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? जी मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी थी? बताइए बच्चों बहुत ही खास प्रश्न है। चलिए 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, 21 दिन। जी महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गए थे? चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे 18 दिन उनका बिल्कुल राइट होने वाला है।
बहुत ही खास प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के अंदर। 18 दिन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे हमसे पूछा गया है। कपिल, पतंजलि और जैमिनी और उलूक कनारा। जी कनार। बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे पतंजलि, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो पतंजलि करके आपको राइट आंसर होगा, पतंजलि करके आना ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 19 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था हमसे पूछा गया है। बताइए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी वज्जी। और आप नोट भी कर लीजिए, वर्तमान का उत्तरी बिहार 16 महाजनपद के समय वज्जी नाम से जाना जाता है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? जी द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर और कुंडलवन। जी कुंडलवन। बताइए। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे वैशाली, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी पाटलिपुत्र गलत होगा। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको डाउन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए हो गया। 21 नंबर है चौसा की लड़ाई। जी चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा के लड़ाई में शेर शाह किसको हराए थे? बताइए किसको हराए थे चौसा की लड़ाई में? जी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद लोदी और हुमायूं। किसको हराए थे? बताइए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे हुमायूं, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। और बच्चों नोट भी कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर। चलिए नोट भी कर लीजिए आप। यह युद्ध 19 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। जी लड़ा गया और इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों। इसमें से ऐसे प्रश्न आने का 100% संभावना है। हमारा बात मानिए आप, इसको ऐड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? जी निम्नलिखित में से पेशाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है, क्योंकि इसका राइट आंसर ए होगा। जी बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 23 नंबर क्वेश्चन है। किस ब्रिटिश जनरल ने प्रोटोनोवो में हैदर अली को हराया था? बताइए। जी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, सर आयर कुट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्माराम पंडुरंग और दयानंद सरस्वती। बताइए। बच्चों थोड़ा सा गला फंस रहा है, इसके लिए थोड़ा आवाज़ लटपटाने का संभावना है। चलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे आत्माराम पंडुरंग, उनका बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर। जी 25 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्तम भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए बताइए, भारत का प्रथम वायसराय हमसे पूछ लिया गया है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, लॉर्ड कैनिंग, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 26 नंबर हमारा क्वेश्चन। जी 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन अधीन, जी ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? जी ब्रिटिश शासन अधीन, जी ब्रिटिश जो शासन किया था उसके अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कौन सी लिखी गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? जी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? बताइए कौन थे? बताइए, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ के लेखक कौन थे? चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, MS के गांधी, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है, बच्चों देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा डाउन करते हैं, इसको KCM नोट करने के लिए भी दिए हुए हैं तो इसको डाउन तो करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। जी विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमसे पूछा गया है। यह तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है फटाफट। जिन बच्चों ने प्रशांत महासागर करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट है, और नोट भी कर लीजिए आप। प्रशांत महासागर अमेरिका, जी प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जी जलमंडल में सम्मिलित है? जी जलमंडल में सम्मिलित है। जो पृथ्वी का कितना सा भाग है जो जल से प्रभावित है? बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे 70%, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। जी अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, बताइए किस दिशा में पृथ्वी घूमता है, हमसे पूछा गया है। जिन्होंने पश्चिम से पूर्व किए होंगे उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 31 नंबर हमारा क्वेश्चन। इसको डाउन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, वायुमंडल की कौन सी परत पर परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? जी वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात पर प्रदान करती है? बताइए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है, ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 32 नंबर हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का हिस्सा न मंडल उत्तर मध्यम रेलवे है? जी निम्न में से कौन सा मंडल का हिस्सा न मंडल और उत्तर मध्यम रेलवे है? बताइए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे कोटा मंडल, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए,
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? जी, निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, बताइए। सबसे कम जनसंख्या हमसे पूछ लिया गया है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे सिक्किम, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। जी, आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जो कि 6,10,577 है 2011 की जनगणना के अनुसार, तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा डाउन करना ही पड़ेगा इसको भी। चलिए, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? बुध है, शुक्र है और मंगल बृहस्पति। कौन सा होने वाला है? चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे शुक्र, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 36 नंबर हमारा क्वेश्चन। चलिए, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जी, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे 30 वर्ष, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और संसद, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप, संसद के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष कम और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए कब किया जाता है? चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे 18 वर्ष से कम होना चाहिए, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 38 नंबर क्वेश्चन है, सीरिया के राष्ट्रपति हैं। जिस सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, बताइए। आपके लिए यह HW के रूप में दिया जाता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है। इसको डाउन ही कर देते हैं। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, सवेज नहर मध्य सागर को जोड़ती है। सवेज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, किसको जोड़ती है? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे लाल सागर से, उनका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 14 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा डाउन करते हैं, नहीं इसको। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? जी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग। जी, समुराई योद्धा वर्ग पूछा गया हमसे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। समुराई योद्धा वर्ग है, बताइए। चीन में, मलेशिया में, जापान में, कोरिया में, कहाँ है? जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे जापान में, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार में नहीं है, हमसे पूछा गया है।
चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, काम करने का अधिकार, उनका बिल्कुल राइट है जी। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 43 नंबर क्वेश्चन जी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है जी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होने वाला है जी। 4 ऑप्शन आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन का, बताइए आप लोग। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। भारत की भाषाओं से है 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 44 नंबर क्वेश्चन है जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया हमसे पूछा गया है। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया जी, समाजवादी शब्द जोड़ा गया हुआ है। चलिए, 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैरी कॉम संबंधित है। मैरी कॉम संबंधित है, किससे है? यह बच्चों आपके लिए SW के रूप में दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और जय हिंद, जय भारत।